जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं सरकार द्वारा दूसरी तरफ कूड़ानाला ग्राम पंचायत में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। इस प्लांट का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा है कि इस प्लांट के लगने से पहाड़ों की खूबसूरत वादियां प्रदूषित हो रही है, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही स्थानीय निवासियों को भी तमाम तरह की बीमारियों को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार तुरंत इस प्लांट को कहीं और स्थापित करे या कहीं इंडस्ट्री एरिया में स्थापित करे, वरना कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहला तो आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका कि आप यहाँ उपस्थित हुए। और आरोप ये है कि ये मात्र मुद्दा नहीं है, इस मामले की आप गंभीरता को देखिए। कितने पशु पक्षी इस प्लांट की चपेट में आ रहे हैं, कितने मानव, और पीने के पानी से लेके आबो हवा से लेके पर्यावरण से लेके इतने बड़े नुकसान के बाद इंडस्ट्रियल एरिया ना होते हुए इस प्लांट को स्थापित करना, सरकार को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए था। और जब 95% ग्रामीण इसके विरोध में है, उसके बावजूद भी वहां पर प्लांट स्थापित हो जाता है, ये बड़ी शर्म की बात है। पुरजोर विरोध हुआ था। वहां के निवासी जो हैं, स्थानीय निवासी भी मेरे साथ उपस्थित हैं, जो इसके लिए केस लड़ रहे हैं। अगर केस लड़ने से स्थानीय निवासियों को कहा कि आप चुप रह जाइए, विरोध नहीं कीजिए, उसके बाद भी वहां पे प्लांट दिन रात चल रहा है, तो अदालत को तो उस चीज पे भी रोक लगा देनी चाहिए। जन सुनवाई में ये हुआ था, जब एसडीएम साहब आए थे और एडीएम साहब आए थे, उनके सामने होता है कि जब ग्रामीण विरोध करेंगे तो ये प्लांट नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इलेक्शन आ गए। इलेक्शन आने के बाद नेताओं ने भी बड़े बड़े वादे किए, सबने अपना राजनीति का पॉइंट इसको समझा, बुनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की जिंदगी से एक तरह से खिलवाड़ होता रहा। और अब तो हद यहाँ तक होगी कि ग्रामीणों को धमकी तक मिलने लगी है। प्लांट से नुकसान है, देखिए सबसे पहले तो प्रदूषण, जो प्रदूषण इसके राख द्वारा होगा, जो ध्वनि प्रदूषण है, उसके बाद जो इसका चिमनी से निकलता हुआ धुआं है, और इसके अलावा जो वहां पे पानी दूषित हो रहा है, जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रजनन की क्षमता कम हो जाएगी, श्वास से संबंधित आंतों का ज्वर, मलेरिया, कोरोना फिर से उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फेफड़ों से संबंधित, सांस से संबंधित, जो बीमारियां वहां फैल जाएंगी। ये एक बहुत ही पीसफुल एरिया है कोडारना, जो एक बहुत अच्छी जगह पहाड़ी पे बसा हुआ है। वहाँ की आबो हवा जो है, नीचे जितने भी हमारे क्षेत्र लगे हुए हैं, कोरसी, खागसी, बरकोट, कोल, बड़ोगल, ये सब क्षेत्र के टॉप पे ये जो है कोडारना हमारा जो एक गांव पड़ता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये अपशिष्ट का एक ये जो लगाया हुआ है, यहाँ सारे हॉस्पिटल से लेकर और तुम्हारे जितना भी कचरा होता है, जो मतलब जितने भी गंदगी वाली चीज़ें, वहाँ पे जाके इसको जो है इन्होंने उसका यहाँ पे अपशिष्ट बनाया हुआ है, इसका निस्तारण का कूड़े का। तो वहाँ से जो है इन गाँवों को, जो नीचे गांव है, बरकोट हो गया, डांडी हो गया, वहाँ से पानी जो है, पूल का पानी आता है, जिसको लोग पीते भी हैं, वहीं के पानी को पीते थे लोग, वो प्रदूषित हो रहा है। पूरा जो है वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। धुआं वहाँ पे, बहुत ही गंदगी भरा धुआं वहाँ पे निकल रहा है उस चिमनी से। मैं पहले भी इस चीज़ को मैंने पेपर में दिया था, अखबार में दिया था, मगर इस तरफ सरकार ने कोई अनदेखी की है इस चीज़ को, जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के पर्यावरण को, पानी को, हर चीज़ को नुकसान हो रहा है।